हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ओपन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में नल और टंकी से चौथा पार्ट होगा। तो नल और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम से चौथा पार्ट होगा। तो ये सवाल हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 में पूछा गया है। कह रहा कि एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। तो हल करते हैं इसको। कह रहा कि एक नल है, एक नल मान लेते पहला नल है, वो टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। 25 मिनट में भर सकता है, इसलिए हमने इसको प्लस से लिख लिया। और एक अन्य नल है, दूसरा नल जो है वो उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है, 50 मिनट में खाली कर सकता है, इसलिए हमने इसको माइनस से कर दिया। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि यदि वे दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो जब एक नल भरने का कार्य करता हो और दूसरा नल खाली करने का कार्य करता हो तो वहाँ हम सूत्र लगा देते हैं। सूत्र ए बी बट्टे ए माइनस बी से, इसी के माध्यम से हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर ए बी यानी ए और बी दो अलग अलग नल हैं, तो यहाँ पर ए इसको मान लेंगे, बी इसको, यानी कि ए और बी दो अलग अलग नल हैं। तो यहाँ हम ए 25 और बी 50, ऊपर दोनों का गुणा करेंगे और नीचे दोनों का अंतर करेंगे। तो अंतर के लिए हम बड़ी संख्या पहले करेंगे, यानी 50 पहले लिखेंगे और 25 बाद में कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो 25 गुणे 50, यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 25, 25 से 25 कट जाएगा तो बचेगा 50। कह रहा कि यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो टैंक 50 मिनट में भर जाएगा। 50 मिनट, टैंक 50 मिनट में भर जाएगा और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2018 में पूछा गया है। कह रहा एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। कोई पाइप है जो 7/4 घंटे में भर सकता है, भर रहा है, इसको हम प्लस से कर देंगे। जबकि दूसरा पाइप है, दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरा होने पर, यानी टैंक पूरा भरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। जो दूसरा पाइप है वो 21/8 घंटे में खाली कर देता है। दूसरा पाइप है, ये टैंक को खाली करता है 21/8 घंटे में। कह रहा है कि दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। जब टैंक 2/3 जब टैंक 2/3 खाली था तब दोनों पाइपों को खोला गया। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टैंक 2/3 खाली था तो 2/3 ही भरा जाएगा। तो हम इसमें सूत्र लगा देते हैं। पहला पाइप 7/4 घंटे में भरता है, दूसरा उसे 21/8 घंटे में खाली करता है। तो जब एक भर रहा है, दूसरा पाइप खाली कर रहा है, तो हम इसको सूत्र लगा देंगे ए बी बट्टे ए माइनस बी से। अब ए बी यानी कि इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, या इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ऊपर दोनों का गुणा कर देंगे, 7/4 गुणे 21/8 बट्टे ए माइनस बी। यहाँ हम बड़ी संख्या पहले करेंगे तो 21/8 पहले कर देंगे, माइनस छोटी संख्या बाद में कर देंगे। करा कि टैंक 2/3 खाली था, टैंक 2/3 खाली था तो 2/3 ही भरना है। तो हम 2/3 भराने के लिए 2/3 से गुणा कर देंगे। अब 2/3 भर जाएगा तो टैंक को भरने में जो समय लगेगा वो निकल आएगा। इसको हल कर लेते हैं।
तो इसको गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 8 चौक 32 हो जाएगा इधर, या 4 गुणे 8 ही कर देते हैं, बट्टे 8 4 कैल्शियम 8 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे एक बार, 1 को 21 से करेंगे 21 आएगा, माइनस 4 दूनी 8 दो बार, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और इसको 2/3 से इधर गुणा कर दिए। इसको हल कर लेते हैं, तो 8 से 8 कट जाएगा इधर, ऊपर बचा 147 बट्टे 4, और ये बट्टे नीचे बचेगा 21 में 14 घटेगा 7 बचेगा, इधर 2/3, 2/3। अब 2 से 4 कटेगा, 2 बार आएगा, और 2 बार, तो उधर बचेगा क्या, और 3 से इसको काट देते हैं, 3 चौक 12, 2 बचा, 2 इसके पास, 3 9 27, इधर बचेगा 49, नीचे 2 बचा, और ये 7 इसके गुणे में आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 से काट देंगे, 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे 7/2 भाग करेंगे तो 3 सही 1/2 घंटा निकल के आ जाएगा। कह रहा है कि टाइम को भरने में कितना समय लगेगा, तो 3 से 1/2 यानी 3.5 घंटे का समय लगेगा, इतने घंटे का समय लगेगा, और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी भर सकते हैं। ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे, और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018 में पूछा गया है। कह रहा है कि 44 पाइप हैं, 21 घंटे में एक पानी की टंकी भर सकते हैं, तो 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगाएंगे। तो इसको हम सूत्र लगा देंगे, M1D1 बट्टे W1 बराबर M2D2 बट्टे W2। इसका सूत्र लगा देंगे, M1 जहाँ पे पहला कार्य करने वाला है, D1 यानी समय, W1 किया गया कार्य, M2 दोबारा किया गया यानी कि M2 कार्य करने वाला, D2 समय, और W2 किया गया कार्य। तो यहाँ पर हम M1 बराबर 44 पाइप यानी कि पाइप कार्य कर रहा है, तो M1 की जगह हो जाएगा 44 पाइप, कार्य करने वाला 44 पाइप। D1 यानी कि समय 21 घंटे लग रहे हैं, 21 से गुणा कर देंगे, बट्टे W1 यानी कार्य, एक बड़ी पानी की टंकी भर सकते हैं, एक टंकी भरा जा रहा, तो यहाँ W1 हो जाएगा 1। M2 यानी कि ऐसे 5 टैंक भरने के लिए, काम 5 टैंक भरना है, तो 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे। 55 पाइपों से करवाना है, तो M2 को मान हो जाएगा 55, कितने घंटे लगेंगे, तो मान लेंगे D2 घंटे लगेंगे, और कार्य क्या है, 5 टैंक भरने का कार्य है, तो 5 बटे कर देंगे, W2 का मान 5। इसको हल कर लेते हैं, तो इसको हम काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 11 आ जाएगा, तो इधर बचा 44 गुणे 21, 44 गुणे 21 बटे एक नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर 11 बचा गुणे D2। अब 11 से काट देंगे, 11 चौक 44, 4 बार जाएगा, और 4 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 चौको 84 हो जाएगा, बराबर D2। तो D2 बराबर हो जाएगा 84। कह रहा है कि 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे, तो इसको लगेगा 84 घंटे। 55 पाइप कार्य करेंगे तो 84 घंटे में हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, D2 बराबर 84 घंटे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टंकी में 2 नल हैं, नल ए टंकी को भरने के लिए, और नल बी टंकी खाली करने के लिए, यानी कि 2 नल हैं, जो ए है वो टंकी को भरने के लिए है, और बी टंकी को खाली करने के लिए। यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटों में भर सकता है, तो केवल नल बी भरी हुई टंकी को 70 घंटों में पूरी तरह से खाली कर सकता है। आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे। आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे। जो टंकी है वो आधी ही खाली है, तो आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा वो बताना है। तो 2 नल हैं,
एक नल ए है जो भरता है टंकी को। नल ए टंकी को 35 घंटों में भर देता है। 35 घंटों में भरता है, 35 घंटों में भर देता है, तो इसको हम प्लस से लिख लेंगे। जो दूसरा नल है बी, वो क्या करता है, वो बी भरी हुई टंकी को 70 घंटों में पूरी तरह से खाली कर सकता है। वो 70 घंटे में खाली कर रहा है, 70 घंटों में ये खाली कर देता है, इसको माइनस से कर देंगे। जब दो नल हों, एक भरने का कार्य करता हो, दूसरा खाली करने का कार्य करता हो, तो वहाँ पर सूत्र लगा देंगे ए बी बट्टे ए माइनस बी, ए बी बट्टे ए माइनस बी से, ए बी बट्टे ए माइनस बी से। तो यहाँ हम दोनों का गुणा कर देंगे, तो 35 गुणे 70 हो जाएगा। नीचे अंतर कर देंगे तो बड़ी संख्या पहले करेंगे और छोटी संख्या बाद में लिखेंगे, माइनस कर देंगे। कह रहा कि आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे। जो टंकी है वो आधी खाली है, आधी भरना है, तो कह रहा कि आधी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। आधी टंकी ही भरना है, तो आधी टंकी भरने के लिए हम 1/2 से गुणा कर देंगे, तो आधी टंकी हमारी भर जाएगी। इसको हल कर लेते हैं, तो 2 से 70 काटेंगे, 35 बार जाएगा, ऊपर 35 बचा, फिर गुणे 35 बट्टे 70 में 35 जाएगा, बचेगा 35, तो 35 से 35 कट जाएगा, बचेगा 35 घंटे। कह रहा कि आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो 35 घंटे ही लगेंगे आधी टंकी पूरी तरीके से भरने में, तो 35 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।